हाय दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल इसमें क्या दिया है। सवाल दिया है x² प्लस 5x प्लस 6 दिया है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए पहले जो संख्या है और ये जो आखिरी में जो संख्या है, ठीक है, तो आखिरी वाले 6 और ये पहले वाले में ये दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए x² के पहले यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, तो 1 और 6 को गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ गुना करता हूँ, 1 गुणित 6 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 हो गया। अब ये जो बीच की संख्या है 5x है, इसमें जो 5 है, तो हम लोग को ऐसी दो संख्या खोजनी है, ऐसी दो संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो ऐसी दो संख्या खोजना है जिसको जोड़ने पे 5 आना चाहिए। ठीक है, और उन्हीं दो संख्या को अगर गुना करेंगे तो ये 6 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग खोजेंगे वो संख्या। तो देखिए 6 में देखिए 1 गुणित 6 करूँगा तो 6 तो आता है। ठीक है, तो 1 और 6 दो संख्या है जिसको गुना करने पे 6 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको जोड़ूंगा मैं, ठीक है, जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पे तो ये तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर 1 प्लस 6 करूँगा ये तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो संख्या नहीं होंगी। ठीक है, तो ये नहीं होंगी, इसको काट देंगे। और दूसरा देखिए और एक और क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणित 3। ठीक है, तो 2 और 3 को गुना करने पे 6 तो आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको जोड़ेंगे 2 प्लस 3, ठीक, तो ये 5 आएगा। ठीक, तो देखिए 2 और 3 हमको यही ऐसा ही संख्या चाहिए था जिसको गुना करने पे 6 आना चाहिए। ठीक है, और जोड़ने पे 5 आना चाहिए। ठीक है, तो ये बीच वाला 5 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ 5x है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको 2x प्लस 3x बराबर 5x। ठीक है, तो ये 5x यहाँ पे है, बीच वाली संख्या। ठीक, तो हमारी जो दो संख्या खोज रहे तो वो ये वाला होगा। ठीक है, तो इसी दो संख्या को हम लोग 5x के जगह में लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। देखिए x² पहले से हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये दो संख्या को लिखेंगे 2x प्लस 3x। ठीक है, और ये प्लस 6 हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x² है, तो इसका क्या मतलब होता है, x² बराबर x गुणित x होता है, मतलब x का 2 बार गुणा होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ 2x है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x का 2 गुणित x हो जाता है। ठीक है, वैसे ही हम लोग यहाँ 6 है, तो 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 6 बराबर 2 गुणित 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग हो कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x गुणित x। ठीक है, फिर प्लस 2 को 2 गुणित x। ठीक है, और 3 को वैसे ही 3 गुणित x लिख दिए, और 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इतना लिख लिए। अब हम लोग को इसमें उभयनिष्ठ निकालना है। ठीक है, कॉमन निकालना है। ठीक है, तो कॉमन कैसे निकालेंगे हम लोग, ये पहली दो संख्या है इसको लेंगे और ये बाद की जो दो संख्या है इसको लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहली दो संख्या में कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए प्लस प्लस के इधर और इधर जो संख्या एक समान है, कॉमन है, उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, कोष्ठक में देखिए यहाँ पे x है, यहाँ x है, और यहाँ भी एक x है। ठीक है, तो इधर का एक x और इधर का एक x बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब कोष्ठक के अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ 2x है, तो एक बाहर निकला तो एक बचा, प्लस देखिए यहाँ यहाँ एक ही x है, तो x बाहर निकल गया यहाँ, तो बचा 2। ठीक है, तो x प्लस 2 ये बीच में बच गया कोष्ठक में। ठीक है, वैसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए 3x है और 2 गुणित 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, देखिए यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो और यहाँ x है और यहाँ 2 है, तो यहाँ कॉमन क्या है, 3 है। ठीक है, तो हम लोग 3 को निकाल देंगे। ठीक है,
3 निकाल दिए और कोष्टक में क्या बचेगा, यहाँ x हो गया और यहाँ 2 बच गया। ठीक है, तो कोष्टक में इतना बचा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए कोष्टक में अगर यहाँ देखिए x + 2 है और यहाँ भी x + 2, तो ये एक समान है, तो ये हल सही है। ठीक है, तो कोष्टक वाले को एक जगह लिखेंगे x + 2 और जो कोष्टक के बाहर है उनको एक कोष्टक मिल के देंगे, तो यहाँ x है और यहाँ +3 है। ठीक है, तो x + 3। ठीक है, तो इतना कर लिए, तो ये जो x + 2 और x + 3 आया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंड ऐसा ही करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।